क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की उस तपती रेतीली मिट्टी में ऐसा क्या जादू है कि लाखों लोग नंगे पांव घंटों तक बिना थके सिर्फ एक ध्वज लेकर भागते चले जाते हैं। क्यों कहा जाता है कि अगर इस यात्रा के दौरान आपका निशान जमीन से छू गया तो आपकी पूरी यात्रा अधूरी रह सकती है। और सबसे बड़ा रहस्य उस रेशमी कपड़े पे लिखे 3 अक्षरों में क्या छिपा है जो मरते हुए इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। आज हम केवल उस एक यात्रा की बात नहीं करेंगे बल्कि उस दिव्य अनुभव की बात करेंगे जिसे दुनिया निशान यात्रा कहती है। और सबसे खास बात है निशान को उठाने की सही विधि, नियम और वो रहस्य हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जय श्री श्याम दोस्तों, जब बात हारे के सहारे यानी बाबा खाटू श्याम की आती है तो सभी तर्क खत्म हो जाते हैं और सिर्फ आस्था बचती है। सीकर जिले का वो छोटा सा गांव खाटू आज करोड़ों लोगों की उम्मीद का केंद्र बन चुका है। लेकिन इस भक्ति की सबसे कठिन और सबसे पवित्र परीक्षा है निशान यात्रा। लेकिन असली बात तो ये है कि खाटू जाना, दर्शन करना और बाबा के सामने सिर झुका देना अपने आप में ही बहुत बड़ी भक्ति है। लेकिन जब कोई व्यक्ति संकल्प लेकर निशान उठाता है तो वो सिर्फ बाबा से मिलने नहीं जाता, वो अपने दुख, डर और हार को बाबा के चरणों में सौंपने निकलता है। और श्रद्धालुओं के लिए ये छोटा सा निशान उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। अगर हम महाभारत युद्ध को याद करें तो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक ऐसा योद्धा जिसके पास केवल 3 बाण थे और वो पूरा युद्ध समाप्त करने की शक्ति रखते थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। अगर वो कौरवों की तरफ से लड़ते तो पांडवों का विनाश निश्चित था। तब भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष धरा और बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बिना एक पल सोचे बर्बरीक ने अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। उनके इसी महान बलिदान और विजय के प्रतीक का आज हम निशान के रूप में बाबा को चढ़ाते हैं। लेकिन बाबा का असली रहस्य तब प्रकट हुआ जब उनका शीश खाटू की धरती से बाहर निकला। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम शाम से पूजे जाओगे। लेकिन प्रश्न ये आता है कि उनका शीश खाटू में कैसे मिला। कहा जाता है कि एक गाय एक खास स्थान पर अपना दूध स्वयं बहा देती थी। जब वहाँ खुदाई हुई तो बाबा का दिव्य शीश प्रकट हुआ। लेकिन सवाल ये था कि जब बाबा का शीश प्रकट हुआ तो पहला निशान किसने चढ़ाया। परंपरा के अनुसार निशान चढ़ाने की ये प्रथा 100 साल पुरानी मानी जाती है। सूरजगढ़ के पुराने भक्तों में ये मान्यता प्रचलित है कि परम श्रद्धेय तुलसाराम जी भगत को बाबा ने स्वप्न में ध्वज चढ़ाने का संकेत दिया था और तभी से फागुन मेले में निशान चढ़ाने की परंपरा धीरे धीरे फैलती चली गई और आज लाखों भक्त इसी परंपरा को निभाते हैं। बाबा के दरबार का इतिहास केवल भक्ति नहीं बल्कि संघर्ष और चमत्कारों से भी भरा पड़ा है। अंग्रेजी हुकूमत का वो काला दौर जब अंग्रेजों ने मंदिर में ताला लगा दिया था, तब सूरजगढ़ के भक्त मंगलाराम ने बाबा का नाम लेकर मोर पंख से ताला खोल दिया था। उस दिन से सूरजगढ़ का निशान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसे ही मंदिर के ऊंचे शिखर पर चढ़ाने का अधिकार मिला है। जब आप निशान खरीदते हैं तो आपने उस पर कुछ खास शब्द या चित्र देखे होंगे। नीला, केसरिया, सफ़ेद या लाल, ये 4 प्रमुख रंग हैं जो बाबा के दरबार में लहराते हैं। हर रंग का अपना महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो 3 शब्द: माँ, सैव्यम,
पराजिता। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी एक रहस्य है? बहुत से लोग इसे भी एक मंत्र समझते हैं, लेकिन इसका गहरा अर्थ है माँ यानी मैं, सेव्यम यानी सेवा और पराजिता यानी हारा हुआ। और इसका पूरा मतलब निकलता है मैं उनकी सेवा करता हूँ जो हार चुके हैं। यही कारण है कि जब कोई भक्त हाथ में निशान उठाता है तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं उठा रहा होता, वो बाबा को ये संदेश दे रहा होता है कि बाबा मैं थक चुका हूँ, अब मेरा बोझ आप संभालिए। इसके साथ लगा नारियल, मोरपंख और पुष्पमाला इस भेंट को संपूर्ण बनाते हैं। अब शुरुआत तो यही से होती है। कई निशानों के डंडों में एक छोटा सा कपड़ा बांधा जाता है जिसमें भक्त अपनी मनोकामना लिखता है, और यही वजह है कि कई भक्त इसे सिर्फ निशान नहीं बल्कि अपनी किस्मत की चिट्ठी मानते हैं। ये बाबा तक पहुंचने का सीधा संदेश होता है। निशान यात्रा की शुरुआत होती है रिंग से। रिंग से खाटू श्याम की दूरी लगभग 17 से 18 किलोमीटर है। सुनने में ये कम लगता है, लेकिन जब आप नंगे पैर हजारों की भीड़ के बीच चलते हैं तो ये यात्रा आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है। यात्रा शुरू करने से पहले निशान भवन जाना होता है। और अब सुनते हैं वो नियम कि जिसमें से अगर एक नियम भी टूट गया तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। पहला नियम, पुजारी जी बताते हैं कि बिना संकल्प के कोई भी धार्मिक कार्य अधूरा है। हाथ में जल, चावल और दक्षिणा लेकर अपनी मनोकामना बोलें और फिर निशान उठाएं। दूसरा नियम, घर से निकलने से पहले उस निशान पर घर के हर सदस्य से रक्षा सूत्र बंधवाएं ताकि बाबा की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। पुराने समय में ये यात्रा बिल्कुल अलग थी। भक्त अपना पानी, खाना और निशान लेकर चलते थे। रात में खुले आसमान के नीचे सोते थे। लेकिन आज पूरे रास्ते में भंडारे और पानी के कुंड लगे हैं। लेकिन आज एक बात वैसी ही है, वो है भक्तों का जज्बा। अब बात करते हैं उस नियम की जो सबसे ज़्यादा डराने वाला और चुनौतीपूर्ण है। निशान को कभी भी धरती पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। सोचिए, 17 किलोमीटर की दूरी, गर्मी और उस पर प्यास, लेकिन नियम अटल है कि अगर आपको रुकना है, चाय पीनी है, तो अपना निशान किसी स्टैंड पर रखें या फिर दूसरे भक्त को पकड़ा दें। अगर गलती से भी निशान जमीन पर लग गया तो भक्त उसे अपवित्र मानते हैं और प्रायश्चित करते हैं। क्या आप जानते हैं इस नियम के पीछे एक आध्यात्मिक तर्क है। पुराने संतों और परंपराओं के अनुसार जब आप ये निशान उठाते हैं तो उसमें बाबा की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जमीन से स्पर्श होने पर ये ऊर्जा पृथ्वी में विलीन हो जाती है और आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। इसीलिए भक्त अपने निशान को सावधानी से उठाते हैं, जैसे कोई अपने जीवन को संभाल रहा हो। अब जो नियम है उसे सारे सेवादार भी दोहराते हैं कि निशान उठाने के दौरान नशा करने या सांसारिक गप्पे मारने से आपकी पूजा का फल शून्य हो जाता है। यात्रा के दौरान आपको नतई करने वाले लोग मिलेंगे। ये वो भक्त हैं जो दंडवत प्रणाम करते हुए खाटू जाते हैं, जहां आमतौर पर पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, पर ऐसे लोगों को 5 या 6 दिन लग जाते हैं। आखिर ये शक्ति आती कहाँ से है? ये है बाबा का वो रहस्य, वो खिंचाव जो भक्तों को थकने नहीं देता। जब आज यात्रा कर रहे हूँ तो आपको ऐसे भक्त मिलेंगे जो पूरे रास्ते जय श्री श्याम का जाप करते चलते हैं। उनकी आवाज़ में एक अलग ही ताकत होती है। वो कहते हैं कि यही जाप उन्हें थकान महसूस नहीं होने देता।
ये है बाबा का वरदान जो उनके शब्दों में ऊर्जा भर देता है। जैसे ही आप खाटू की सीमा में प्रवेश करते हैं और तोरण द्वार आपके सामने आता है, आपकी सारी थकान गायब हो जाती है। यहाँ भक्त धोख लगाते हैं और अंतिम 1.5 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। फिर जब आप मंदिर के गर्भगृह के पास पहुँचते हैं, वहाँ हजारों निशानों का ढेर लगा होता है। आप अपना निशान बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि जैसे ही आपका निशान मंदिर में चढ़ता है, आपकी अरदास सीधे बाबा के पास पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है, क्या आप जानते हैं मंदिर में चढ़ाए गए निशानों का क्या होता है? कुछ निशानों को बाबा के दर्शन के बाद भक्तों को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। बाकी निशान मंदिर में ही रह जाते हैं। और हाँ, अगर मंदिर में चढ़ाया हुआ निशान आपको वापस प्रसाद के रूप में मिल जाए तो उसे साधारण कपड़ा मत समझना। उसे अपने घर की छत पर, बालकनी में या अपनी फैक्ट्री में लगाएं। वो निशान नहीं, स्वयं बाबा का दरबार बन जाता है जो आपकी बरकत को कभी कम नहीं होने देगा। मंदिर के अंदर का दिव्य अनुभव। जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो बाबा की मूर्ति के आगे एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। वहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि कई भक्त रो पड़ते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि ये आंसू बाबा की कृपा के संकेत हैं। जब आपका अहंकार टूटता है तो आंसू बहते हैं। निशान यात्रा केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, ये चमत्कारों की एक श्रृंखला है। बहुत से भक्त बताते हैं कि उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही वो दर्द गायब हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि फागुन मेले के दौरान करीब 50 से 60 लाख लोग एक छोटे से गांव में कैसे समा जाते हैं? ये बाबा की वो दिव्य अवस्था है जहां कोई भूखा नहीं सोता और कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अब सुनते हैं उनके चमत्कार। गुजरात की एक महिला ने बताया कि उसके पति को कोर्ट केस में फंसाया गया था और केस इतना मजबूत था कि वकीलों ने हार मान ली थी। लेकिन उस महिला ने निशान यात्रा की और अपने पति की रिहाई की मनोकामना की। यात्रा के तीसरे दिन कोर्ट में अचानक एक नया सबूत आया और उनके पति बरी हो गए। और ध्यान दीजिए, कहानी अलग है लेकिन बाबा का सहारा एक ही है। पंजाब की एक महिला बताती हैं कि उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन बच्चे के लिए तरस रहे थे। हर तरह की ट्रीटमेंट ली, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने निशान यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर बाबा से प्रार्थना की और वापस आने के 3 महीने बाद ही उन्हें खुशखबरी मिली। वो माँ बनने वाली थी। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। ये सभी चमत्कार सिर्फ संयोग नहीं है। जब कोई भक्त शुद्ध मन से पूरी श्रद्धा के साथ निशान यात्रा करता है तो उसकी अरदास सीधी बाबा श्याम तक पहुंच जाती है और बाबा श्याम हारे का सहारा बनकर उस भक्त के जीवन में ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। यही तो है बाबा श्याम की कृपा का असली मतलब। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। निशान यात्रा और फागुन मेले का आपस में क्या संबंध है? क्यों हर मास फागुन मास में लाखों भक्त निशान लेकर खाटू की ओर चल पड़ते हैं? इसका जवाब है एक गहरा इतिहास। जब बाबा का शीश प्रकट हुआ था तो वो दिन भी फागुन मास का ही था। तब से हर साल उसी तिथि पर मेला लगता है। लाखों भक्त निशान लेकर आते हैं। मेला 8 से 10 दिनों तक चलता है और इन दिनों में लाखों श्रद्धालु भक्त खाटू पहुंचते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है
फूल डोले का। जब बाबा की फूलों की झांकी सजाई जाती है और सभी निशान एक साथ लहराए जाते हैं। पहले मेले में कुछ हजार लोग आते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स की वजह से पूरी दुनिया को खाटू के बारे में पता चल गया है। लेकिन एक बात अभी भी वैसी ही है, भक्तों का जज्बा और बाबा का आशीर्वाद। लेकिन असली बात तो ये है, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी ही भक्तों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुविधाएं बढ़ने के बावजूद निशान यात्रा की कठिनाई कम नहीं हुई? भक्तों का विश्वास है कि बाबा भक्तों को थोड़ा परखते हैं ताकि उसकी श्रद्धा और संकल्प और मजबूत हो सके। 50 साल पहले के भक्त रात में चलते थे। वो अपने सिर पर निशान रखते थे और पूरे रास्ते जय श्री श्याम का जाप करते थे। वो सिर्फ जाप नहीं करते थे, रास्ते में ढोल नगाड़े नहीं होते थे, फिर भी उनकी आवाज़ इतनी मजबूत होती थी कि लगता था पूरा रास्ता जाग रहा हो। आज साधन ज़्यादा हो गए हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन असली परीक्षा आज भी वही है। क्या हमारा विश्वास उतना ही मजबूत है जितना पुराने भक्तों का था? इसलिए बाबा अच्छे से उन्हें परखते हैं। क्या वो नियमों का पालन कर पाते हैं? क्या वो निशान को जमीन पर नहीं छूने देते? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। निशान यात्रा शुरू करने से पहले संकल्प लेना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही तरीके से संकल्प कैसे लिया जाता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि संकल्प केवल मन में सोचने से हो जाता है, लेकिन परंपरा और मान्यताओं के अनुसार संकल्प की एक निश्चित विधि होती है, और जब संकल्प सही तरीके से लिया जाता है तभी निशान यात्रा का फल पूरी तरह मिलता है। संकल्प को लेने की सही विधि क्या है? सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और मन को शांत करें। फिर हाथ में जल, चावल, फूल और दक्षिणा लें। ये चारों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जल शुद्धि का, चावल समृद्धि का, फूल भक्ति का और दक्षिणा समर्पण का प्रतीक है। फिर अपनी श्रद्धा पूर्वक मनोकामना बोलें, जैसे कि मैं खाटू श्याम जी की निशान यात्रा कर रहा हूँ, मेरे जीवन से नकारात्मकता दूर हो और सुख शांति आए, और हे श्याम या श्याम बाबा की जय का जाप करें। संकल्प के बाद जल को अंजलि में रखकर भूमि पर छोड़ दें। संकल्प पूरा होने के बाद निशान को अपने मस्तक से लगाएं। इससे निशान आपकी मनोकामना का हिस्सा बन जाता है। संकल्प के बाद निशान की आरती उतारें। अब आते हैं उस विषय पर जो सबसे ज्यादा डराता है कि निशान यात्रा के दौरान नियम तोड़ने से क्या होता है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे बड़ा नियम, अगर निशान जमीन से लग जाता है तो भक्त को प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित में निशान को गंगा जल से धोना, फिर से पूजन करना और दोबारा यात्रा शुरू करना है। आस्था के अनुसार जमीन छूने से निशान की शक्ति खत्म हो जाती है और मनोकामना अधर में लटक जाती है। पुजारी जी सलाह देते हैं कि नियम तोड़ना आसान है, लेकिन प्रायश्चित कठिन है, इसलिए सावधानी बरतें। बाबा माफ करने वाले हैं, लेकिन पहले सबक जरूर देते हैं। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी की निशान यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का एक मौका है। ये हमें सिखाती है कि जब हम अपना अहंकार छोड़कर एक छोटा सा ध्वज लेकर हारे का सहारा बनने निकलते हैं तो बाबा श्याम की कृपा हमारे साथ चलने लगती है। अगर आप इस साल निशान यात्रा पर जा रहे हैं तो शुद्ध मन,
पवित्र वस्त्र और अटूट विश्वास के साथ जाइए। याद रखिए, बाबा आपके निशानों की कीमत नहीं, आपके दिल की तड़प देखते हैं। नियमों का पालन करें, संकल्प पूरा करें और बाबा की कृपा पाएं। उम्मीद है आपको निशान यात्रा की ये जानकारी और रहस्य पसंद आए होंगे। क्या आपने कभी रिंग्स से खाटू तक की पैदल यात्रा की है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पहली बार जा रहे हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। ये वीडियो उन श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करें जो इस साल यात्रा का मन बना रहे हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।